ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इंद्र देवता उन्होंने अवसर प्राप्त होने के बाद दिति के गर्भ में प्रवेश किया। जब उन्होंने ये देखा कि दिति अत्यंत कमजोर होने के कारण सो गई है और भोजन करने के उपरांत उन्होंने अपना मुख नहीं धोया, अपने हाथ नहीं धोए, अपने पांव नहीं धोए, ये दोष देखने के बाद इंद्र देवता दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। बाद में उन्होंने अपने वज्र के द्वारा सबसे पहले दिति के गर्भ को विभाजित कर दिया 7 भागों में। और जब उसने देखा कि बड़ा ही अद्भुत है कि उसने तो दिति के गर्भ को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो 7 भागों में बंटने के बाद सब में आत्मा प्रवेश करके वो अब 7 बालक बन गए। फिर दोबारा इंद्र ने दोबारा हर एक बालक को 7 भागों में बांटने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया टुकड़े टुकड़े करके। लेकिन फिर भी दोबारा जितने भी उसने दिति के गर्भ के उस गर्भ को काटा, 49 कुल मिलाकर के 49 मरुत जो है वो जीवित थे, उनका मरण नहीं हुआ। ये अद्भुत रहस्य को देख करके इंद्र जो है बड़े आश्चर्यचकित थे। फिर ये मरुत जो है ये विलाप कर रहे थे और उन्होंने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे अनुयायी हैं, फिर तुम हमारा वध क्यों करना चाहते हो? तो जब इंद्र ने ये सुना इन मरुत के मुखों से कि ये उनके भाई हैं और देवता के समान उनके अनुयायी हैं, उनके शत्रु नहीं हैं, वो इंद्र का वध नहीं करना चाहते हैं, वो इंद्र से मित्रता करना चाहते हैं, तब इंद्र ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें मुझसे कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कह करके इंद्र जो है दिति के गर्भ से बाहर आ गए। कुछ समय के पश्चात जब दिति वापस अपनी निद्रा से वापस वो उठ गई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि उनके 49 जो पुत्र हैं वो सब इंद्र देवता के साथ में मित्र हैं। लेकिन ये सब देख करके दिति बड़ी संतुष्ट हुई। अगर हम देखें स्वाभाविक तरीके से क्या होना था, स्वाभाविक तरीके से दिति को तो क्रोध आना चाहिए था कि मैंने तो इतने समय तपस्या की ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जो इंद्र का वध कर सके, और यहाँ पर दिति देख रही है कि मेरे पुत्र जो हैं 49 पुत्र हैं,
और वो सब इंद्र के मित्र बने हुए हैं, उसके अनुयायी हैं। तो दिति क्यों संतुष्ट हुई? क्योंकि दिति का हृदय जो है अब निर्मल हो गया था, शुद्ध हो गया था। उसका जो हृदय जो मलिन था, जो गंदगी थी, वो बाहर निकल गई थी। तब दिति इंद्र देवता से पूछती है, हे पुत्र, तुम मुझे ये बताओ, और झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलो, कि मैंने तो अपने व्रत के अनुसार एक पुत्र की कामना की थी, जो तुम्हारा शत्रु के रूप में पैदा होगा और जो तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का 12 आदित्यों का जो वध कर पाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि एक पुत्र की जगह मुझे 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और वो सब तुम्हारे मित्र बन गए। ये कैसा हुआ? झूठ मत बोलो और सत्य सत्य मुझे बताओ। तो इंद्र देवता अब वो भी, क्योंकि उन्होंने भी दिति का सहयोग किया था भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उन्होंने भी अनेकों प्रकार की सेवा की थी, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा के लिए। उसके कारण दिति का हृदय भी शुद्ध हो गया था और इंद्र देवता का हृदय भी निर्मल हो गया। तो इंद्र देवता अब सत्य बताते हैं। जिस प्रकार से दिति ने भी सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र इंद्र, मैंने तो व्रत इसलिए किया था कि मैं एक पुत्र की प्राप्ति चाहती थी जो तुम्हारा वध कर सके। और यहां पर इंद्र भी अब सत्य सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं, हे माता दिति, जब मुझे पता चला कि आप ऐसा व्रत कर रही हैं जिसके द्वारा आप एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हैं जो मेरा वध करेगा, तो मैं भी स्वार्थी हो गया और अपने निज स्वार्थ के कारण मैंने अनेकों प्रकार की तुम्हारी सेवा की, केवल इस कारण से कि मैं कोई तुम्हारे व्रत में गलती ढूंढ सकूं और उस गलती का फायदा उठा करके मैं अपना स्वार्थ पूरा कर सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब एक दिन आप थक करके जब सो गई, तो उस समय मैंने आपके गर्भ के अंदर में प्रवेश किया। गर्भ के अंदर में प्रवेश करने के बाद में मैंने आपके गर्भ को मारने का प्रयास किया अपने वज्र के द्वारा। मैंने उसको 7 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा वो सब के सब जीवित हैं। उसके बाद फिर मैंने उन 7 बालकों को भी मारने का प्रयास किया। उन 7 बालकों को भी 7 पीसों में मैंने जो है 7 टुकड़ों में काटने का प्रयास किया। लेकिन बड़ा ही अद्भुत चमत्कार था कि मेरे वज्र के काटने के बाद भी ये बालक जीवित रहे और मैं इससे बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो कहते हैं, हे माता दिति, अब मुझे कोई संशय नहीं है कि आपके ये जो पुत्र जीवित हैं। मैंने तो घोर अपराध किया, मैंने आपके गर्भ को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी भक्ति के कारण भगवान ने जो है आपके सभी पुत्रों को जीवित रखा। मेरे अनेकों प्रयास करने के बाद भी आपके सारे पुत्र जीवित हैं। ये केवल आपकी भक्ति के कारण है।
तो ये हम देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी जी भी परीक्षित महाराज को जब ये कथा सुना रहे हैं, वो यही बताते हैं। वो कहते हैं कि परीक्षित, इसमें तुम्हें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो स्वयं भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसकी रक्षा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जब अश्वत्थामा तुम्हें मारना चाहता था, जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, उत्तरा उनके गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पर पांडवों के वंश को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास किया था। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है, इस ब्रह्मास्त्र के कारण परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे, अभिमन्यु के पुत्र हैं, जो उत्तरा के गर्भ में थे, अब इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा हत्या करना चाहता था। भगवान ने क्या किया उस समय? उन्होंने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने के बाद में भगवान ने निजी तरीके से स्वयं प्रत्यक्ष रूप से परीक्षित महाराज की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा का गर्भपात नहीं हुआ और परीक्षित महाराज बड़े ही सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए अपनी मां के गर्भ में। आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित कैसे पड़ा। इसका ये कारण है क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपनी मां के गर्भ में ही भगवान विष्णु के दर्शन किए। जब वो अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वो केवल अपनी मां के गर्भ में थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु जो साक्षात उनकी रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जिन्होंने प्रवेश किया था, भगवान के वो दर्शन कर पाए वहां पर। तो जब उनका बाद में जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज उन्हीं भगवान को ढूंढ रहे थे कि वो भगवान कहाँ हैं जिनके साक्षात दर्शन मैंने अपनी मां के गर्भ में किए थे। वो भगवान कहाँ चले गए? तो जिस किसी को भी वो मिलते थे उसमें वो देखना चाहते थे कि कहीं ये व्यक्ति वही भगवान तो नहीं है। वो परीक्षा करना चाहते थे क्योंकि जिनके दर्शन उन्होंने किए थे अब वो उनको ढूंढ रहे थे, उनकी परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो भगवान के लक्षण है कि वो अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान स्वयं भागवत में गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं इतना संतुष्ट हूं, इतना कृतज्ञ हूं कि उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। जबकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी उपासना करता है तो मैं उसको वापस दे सकता हूं। यहां पर भगवान गोपियों से कह रहे हो मैं तुम्हें वापस देने में असमर्थ हूं। जितना प्रेम तुमने मुझे दिया है मैं उतना प्रेम तुम्हें वापस देने में असमर्थ हूं। मतलब भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा उनकी भक्ति के कारण बंध जाते हैं, प्यार में उनके अधीन हो जाते हैं। हम देख सकते हैं भगवान की लीला
ये महीना जो है अभी कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो इस महीने में हम ये भगवान की लीला देख सकते हैं। भगवान कृष्ण जो है जिन्हें कोई नहीं बांध सकता है, यहां तक कि बड़े बड़े मुनिगण भी भगवान की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। भगवान को बांधने की बात तो दूर है, लेकिन माता यशोदा के द्वारा भगवान बांध लिए जाते हैं। भगवान से तो भय भी घबराता है, सब घबराते हैं भगवान से, यमराज भी घबराते हैं, लेकिन भगवान अपनी माता यशोदा की छड़ी से घबराते हैं। ये भगवान की लीला है। तो यहां पर इंद्र देवता भी कह रहे हैं कि हे माता दीति, मैंने तो शत्रु बन करके आपके पुत्र को मारने का प्रयास किया था, लेकिन ये केवल आपकी भक्ति के कारण ऐसा हो सका है कि भगवान की कृपा, उसके कारण आपके सारे के सारे पुत्र जीवित हैं। तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि मैंने इतना घोर पाप कार्य करने का प्रयास किया था। तो वो दंडवत उनको प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो और इस कथा में अब आगे क्या होगा, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।